जय हिंद दोस्तों। 31 दिसंबर 2024 के करंट अफेयर्स का पहला और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिमी कार्टर का निधन हो गया है, वह किस देश के पूर्व राष्ट्रपति थे? आंसर हो जाएगा अमेरिका। तो अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जिमी कार्टर का निधन हो गया है। दोस्तों 29 दिसंबर 2024 का उनका निधन हुआ है 100 वर्ष की आयु में। उनका जन्म हुआ था 1 अक्टूबर 1924 को और 29 दिसंबर 2024 को उनका निधन हुआ है, यानी 100 साल की आयु में उनका निधन हुआ है। वह 1977 से 1981 तक अमेरिका के 39वें राष्ट्रपति रहे हैं। वे अमेरिकी इतिहास में सबसे ज़्यादा जीवित रहने वाले राष्ट्रपति थे। उन्हें 2002 में नोबेल शांति पुरस्कार भी दिया गया था, इस बात को भी आप याद रखिएगा। जिमी कार्टर भारत के दौरे पर आने वाले अमेरिका के तीसरे राष्ट्रपति थे। वह जनवरी 1978 में 3 दिन के दौरे पर भारत आए हुए थे। दोस्तों बात हुई है अमेरिका की, तो इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं। अमेरिका के नए राष्ट्रपति बने हैं डोनाल्ड ट्रंप और यह 47वें नंबर के राष्ट्रपति बने हैं। उपराष्ट्रपति कौन बने हैं? जेडी वेंस। इनका नाम आप जरूर याद रखिएगा। भारत ने अमेरिका से 31 MQ-9V ड्रोन खरीदने के लिए समझौता किया है। क्वाड शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन अमेरिका में हुआ है। भारत और अमेरिका ने क्रिटिकल मिनरल्स की सप्लाई चेन के लिए एक नए समझौते पर साइन किए हैं। विनय मोहन क्वात्रा अमेरिका में भारत के नए राजदूत बने हैं। भारत के द्वारा अमेरिका के बोस्टन और लॉस एंजल्स शहर में 2 नए वाणिज्य दूतावास खोलने के लिए घोषणा की गई है। सी डिफेंडर्स 2024 अभ्यास का आयोजन भारत और अमेरिका के बीच हुआ है और अमेरिका ने भारत को 1440 प्राचीन वस्तुएं अभी हाल ही में लौटाई हैं, जिसमें पवित्र मंदिर की मूर्तियां भी शामिल हैं। ठीक है, तो ये अमेरिका से रिलेटेड करंट अफेयर्स है। आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक देखिएगा। लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा लें, जिससे आपको समय पर सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। जो लोग हमसे नए जुड़ रहे हैं उनके लिए बता दें कि आप स्टडी करके ऐप को इंस्टॉल कर लें। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो यहाँ पर आपको जनवरी से और नवंबर 2024 तक के करंट अफेयर्स की ई बुक मिल जाएगी, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में। इसके अलावा मंथली करंट अफेयर्स की ई बुक भी मिल जाएगी आपको यहाँ पर। तो ई बुक वाले सेक्शन पर आपको सारी ई बुक मिल जाएगी, तो इनको आप वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 7 महाद्वीप की ऊंची चोटियां फतह करने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की महिला माउंटेनियर कौन बनी है? तो उनका नाम है काम्या कार्तिकेयन। तो दोस्तों मुंबई की रहने वाली हैं काम्या कार्तिकेयन। तो उन्होंने 17 वर्ष की आयु में 7 महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटियों पर फतह हासिल कर ली है। इस प्रकार से वह ये उपलब्धि हासिल करने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की माउंटेनियर महिला कैटेगरी में बन गई हैं। उन्होंने 24 दिसंबर 2024 को अपने पिता के साथ अंटार्कटिका महाद्वीप के चिली देश में मौजूद माउंट विंसेंट चोटी पर फतह हासिल की है। ठीक है दोस्तों, अगर हम माउंट विंसेंट की बात करें तो इसकी ऊंचाई है 4892 मीटर, यानी 16050 फुट इसकी ऊंचाई है। तो यहाँ पर वो पहुंची थी अभी अपने पिता के साथ। काम्या की बात करें तो मुंबई की नेबी चिल्ड्रन स्कूल में वह अभी वर्तमान में 12वीं की स्टूडेंट है। 23 मई 2024 को वह नेपाल की ओर से दुनिया की सबसे ऊंची चोटी यानी माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय पर्वतारोही बनी थी। ठीक है, तो ये भी उन्होंने उपलब्धि हासिल की थी। 12 साल की उम्र में काम्या ने माउंट एकांगुआ पर चढ़ाई की थी और वो इस चोटी को फतह करने वाली दुनिया की सबसे युवा पर्वतारोही बनी थी। ठीक है, तो ये सारे फैक्ट आप नोट कर लें। दोस्तों दुनिया के जो 7 महाद्वीप हैं उनकी चोटियां डिस्कस करते हैं। जैसे एशिया महाद्वीप की जो सबसे ऊंची चोटी है वो है माउंट एवरेस्ट और ये दुनिया की सबसे ऊंची चोटी भी है। इसकी ऊंचाई है 8848 मीटर की। फिर दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप की जो सबसे ऊंची चोटी है वो है माउंट एकांगुआ। इसकी ऊंचाई है 6962 मीटर। ठीक है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है माउंट डेनाली। इसकी ऊंचाई है 6190 मीटर। इसके अलावा अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है माउंट किलिमंजारो। इसकी ऊंचाई है 5895 मीटर। और यूरोप महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एल्ब्रुस, जिसकी ऊंचाई है 5642 मीटर। फिर अंटार्कटिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है माउंट विंसेंट। इसकी ऊंचाई है 4892 मीटर की।
ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है माउंट कोसुचगो, जिसकी ऊंचाई है 2228 मीटर। ठीक है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट आप नोट कर लें। चलिए कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट डिस्कस करते हैं जो आपको पता होने चाहिए। जैसे वनछेद्री पाल माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला है, जो कि 1984 में माउंट एवरेस्ट पर पहुंची थी। संतोष यादव माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला है भारत की। अंशु जामसेम्पा 118 घंटे और 15 मिनट के अंदर माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ाई करने वाली महिला हैं। अरुणिमा सिन्हा माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली दिव्यांग महिला हैं। तासी और नोंगसी मलिक माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली युवा जुड़वा बच्चे हैं, यानी कि ये जुड़वा बहनें थी और इन्होंने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई पूरी की है। ज्योति रात्रे दोस्तों माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे उम्रदराज भारतीय महिला बन गई हैं। इन्होंने 55 साल की उम्र में 2024 में ही माउंट एवरेस्ट पर फतह हासिल की है। अगला क्वेश्चन है, स्टम्प्ड नामक पुस्तक किस पूर्व भारतीय क्रिकेटर की आत्मकथा है? आंसर हो जाएगा सैयद किरमानी। दोस्तों भारत ने 1983 में क्रिकेट विश्व कप जीता था, तो उस टीम के हिस्सा थे सैयद किरमानी। तो उन्होंने अपनी आत्मकथा लॉन्च की है जिसका नाम है स्टम्प्ड। इस ऑटोबायोग्राफी में उन्होंने अपने जीवन और क्रिकेट करियर के बारे में बताया हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये हैं कपिल देव और ये हैं सैयद किरमानी। ठीक है, तो इनकी आत्मकथा भी हाल ही में लॉन्च की गई है। दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट खिलाड़ी और उनकी आत्मकथा डिस्कस करते हैं। जैसे ब्रिंग इट ऑन पुस्तक किसकी है? दीपा मलिक की। विटनेस पुस्तक है साक्षी मलिक की। प्लेइंग इट माई वे आत्मकथा है सचिन तेंदुलकर की। 281 एंड बियॉन्ड पुस्तक है वीवीएस लक्ष्मण की। ड्रिवन द विराट कोहली स्टोरी पुस्तक किसकी है? विराट कोहली की। ठीक है, ये इनकी आत्मकथा है। सौरभ गांगुली की आत्मकथा है ये सेंचुरी इज नॉट इनफ। सैन वॉर्न की आत्मकथा है नो स्पिन। युवराज सिंह की आत्मकथा का नाम है द टेस्ट ऑफ माई लाइफ। राहुल द्रविड़ की आत्मकथा है द नाइस गाय हु फिनिश्ड फर्स्ट। और कपिल देव की आत्मकथा है स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट। क्वेश्चन है, दूसरी बार महिलाओं की विश्व रैपिड और विल्टज शतरंज चैंपियनशिप किस भारतीय खिलाड़ी ने जीती है? आंसर हो जाएगा हम्पी कोनेरू या कोनेरू हम्पी ने। तो भारत की कोनेरू हम्पी ने दूसरी बार वर्ल्ड रैपिड शतरंज चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम कर लिया है। तो ये मुकाबला न्यूयॉर्क में आयोजित किया गया था। तो इस टूर्नामेंट में कोनेरू हम्पी ने फाइनल में इंडोनेशिया की इरीन सुखंदर को हराया है। इससे पहले कोनेरू हम्पी ने 2019 में भी इस प्रतियोगिता को जीता था। 2024 की ये जो प्रतियोगिता आयोजित की गई है, इसमें पुरुष वर्ग में रूस के 18 वर्ष के वोलोडर मुर्जिन ने जीत हासिल कर ली है, यानी कि वह फिडे वर्ल्ड रैपिड चैंपियन बन गए हैं। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों डी गुगेस दुनिया के सबसे युवा शतरंज चैंपियन अभी हाल ही में बने हैं। दिविथ रेड्डी ने अंडर 8 विश्व कैडेट शतरंज चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल हासिल किया है। चेन्नई ग्रैंड मास्टर 2024 का खिताब अरविंद चिदम्बरम ने जीता है। और दोस्तों भारत के सबसे कम उम्र के शतरंज खिलाड़ी कौन बने हैं? अनीश सरकार। इनकी उम्र महज 3 साल है। चेन्नई ग्रैंड मास्टर्स 2024 का चैलेंजर्स खिताब वी प्रणम ने जीता है। फिडे कैंडिडेट में जीत हासिल करने वाले दूसरे भारतीय कौन है? डी गुगेस। पहले कौन थे? विश्वनाथन आनंद। भारत ने साल 2024 में फिडे शतरंज ओलंपियाड में पुरुष और महिला वर्ग दोनों वर्ग में गोल्ड मेडल हासिल किया है। नॉर्वे के मैग्नस कार्लसन ने नॉर्वे शतरंज 2024 टूर्नामेंट अपने नाम किया था। अगला क्वेश्चन है, बोस्निया के किस पारंपरिक प्रेम गीत को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर सूची में शामिल किया गया है? आंसर हो जाएगा सेब्दा लिंका। तो बोस्निया देश में एक प्रसिद्ध गीत है जिसे साबदा लिंका बोला जाता है, जो कि एक प्रकार का प्रेम गीत है। तो इसको अभी हाल ही में यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर सूची में शामिल किया गया है। इस गीत को वाल्कन ब्लूज के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों आपको याद रखना है कि जो बोस्निया देश है, इसे बोस्निया और हर्जेगोविना देश के नाम से जाना जाता है। यह यूरोप महाद्वीप में स्थित है। राजधानी है इसकी साराएवो। अब दोस्तों यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर सूची क्या होती है? तो इसमें उन चीज़ों को शामिल किया जाता है जो सांस्कृतिक रूप से महत्व रखती हैं या ये गैर भौतिक होती है, यानी जिनको हम देख नहीं सकते। जैसे अगर लोक कथाएं की बात करें, रीति रिवाज, विश्वास, परंपराएं, ज्ञान, भाषा, ये सभी आप देख नहीं सकते हैं लेकिन हमारी संस्कृति का हिस्सा होती हैं।
तो ऐसी चीज़ों को अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर सूची में शामिल करता है यूनेस्को। भारत की 15 ऐसी चीज़ें हैं जिसको अमूर्त सांस्कृतिक सूची में शामिल किया गया है। तो चलिए उनको डिस्कस करते हैं। तो पहला है कुट्टियाट्टम, जो कि संस्कृत रंगमंच है। ये केरल से संबंधित है, इसे 2008 में घोषित किया गया था। फिर है वैदिक जप की परंपरा, फिर रामलीला, और फिर है रम्मान, फिर छऊ नृत्य। इसके अलावा दोस्तों कालबेलिया, ये राजस्थान में काफ़ी फेमस है, इसे 2010 में शामिल किया गया था। मुदी एट्टू, ये केरल में फेमस है। फिर है लद्दाख का बौद्ध जप। नौमा है दोस्तों संकीर्तन, जो गायन, ढोल बजाना और नृत्य, ये सभी इसमें शामिल हैं। 10वें नंबर पर है जंडियाला गुरु, यानी बर्तन बनाने का पारंपरिक पीतल और तांबे का शिल्प है। इसे अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया है और दोस्तों ये पंजाब से संबंधित है। फिर इसके अलावा नवरोज, योग, कुंभ मेला, दुर्गा पूजा, इनको भी अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया है। 2023 में गरबा नृत्य को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया था। गरबा नृत्य गुजरात से संबंधित है। यूनेस्को की बात हुई है तो दोस्तों इसे यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन बोला जाता है। इसकी स्थापना 16 नवंबर 1945 को हुई थी। इसका मुख्यालय है पेरिस, फ्रांस में। इसके महानिदेशक हैं ऑड्रे आजोले और इसके मेंबर हैं 193 और 11 इसके सहयोगी सदस्य हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 53वीं सीनियर पुरुष हैंडबॉल चैंपियनशिप 2024 का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है दोस्तों केरल ने। तो केरल ने चंडीगढ़ को 34-31 से हरा करके अपना पहला सीनियर राष्ट्रीय फुटबॉल हैंडबॉल चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम किया है। केरल के देवेंद्र को बेस्ट प्लेयर ऑफ द चैंपियनशिप चुना गया है और राहुल को बेस्ट गोलकीपर का पुरस्कार दिया गया है। इस प्रतियोगिता का आयोजन केरल राज्य में किया गया था, इस बात को भी आप नोट कर लें। स्पोर्ट्स की बात हुई है तो चलिए कुछ स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं। चलिए दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं। तो भारत ने एशियाई युवा एवं जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में 33 मेडल जीते हैं। विजयवीर सिंधु ने पुरुषों की 25 मीटर स्पर्धा में पहला राष्ट्रीय खिताब जीता है और दिल्ली 2025 में पैरा एथलेटिक्स विश्व चैंपियनशिप की मेजबानी करेगी और रियल मैड्रिड ने इंटर कॉन्टिनेंटल कप अभी अपने नाम किया है। स्पिन गेंदबाज रहे हैं आर अश्विन, तो उन्होंने अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। क्वेश्चन है इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश पुलिस को किस स्थल की सुरक्षा का निर्देश दिया है? आंसर हो जाएगा आगरा हम्माम। तो दोस्तों इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश पुलिस को ये कहा है कि 17वीं सदी का जो आगरा हम्माम है उसकी सुरक्षा की जाए, यानी कि वहाँ पर बल तैनात किया जाए। तो अब यहाँ पर देखते हैं कि ये निर्देश क्यों दिया है। तो दोस्तों इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक याचिका लगी थी कि जो आगरा हम्माम है उसकी सुरक्षा को खतरा है। तो इसको देखते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उसकी सुरक्षा के लिए यूपी पुलिस को निर्देश दिया है। आगरा हम्माम की बात करें तो यह एक स्नानागार है, यानी कि यहाँ पर लोग नहाते थे। तो मुगल काल में दूसरे देशों के राजा या राज्यों से आने वाले राजा महाराजा जो होते थे वो इसी हम्माम में स्नान करते थे, फिर इसके बाद वो बादशाह से मिलने जाते थे। इस हम्माम में कई सारे कमरे बने हुए हैं। इसे तुर्की शैली में बनाया गया है और इसका निर्माण जहांगीर के समय 1620 में अली वर्दी खान के द्वारा करवाया गया था। ठीक है, तो इसकी सुरक्षा अब यूपी पुलिस करेगी। अगला क्वेश्चन है पेंगोंग झील में किसकी प्रतिमा स्थापित की गई है? तो आंसर हो जाएगा छत्रपति शिवाजी महाराज की। तो दोस्तों लद्दाख में जो पेंगोंग झील है उसमें छत्रपति शिवाजी महाराज की एक प्रतिमा अभी हाल ही में स्थापित की गई है 26 दिसंबर 2024 को। और ये प्रतिमा किसने स्थापित की है? भारतीय सेना ने स्थापित की है। इसकी ऊंचाई है 30 फीट। ठीक है, तो ये फैक्ट आप नोट कर लें। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट स्टैचू डिस्कस करते हैं जो अभी हाल ही में स्थापित किए गए हैं। जैसे बिरसा मुंडा की 20 फीट ऊंची प्रतिमा दिल्ली के बांसीरा पार्क में स्थापित की गई है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा दिल्ली के जनगणना भवन में स्थापित की गई है। स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस कहाँ पर स्थापित किया गया है? विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में। ये डॉक्टर अंबेडकर का स्टैचू है, 125 फुट ऊंचा स्टैचू है। 21 फीट ऊंची महाराणा प्रताप की प्रतिमा हैदराबाद में स्थापित की गई है। जनरल बिपिन रावत की प्रतिमा देहरादून में। तमिल कवि और दार्शनिक तिरुवल्लुवर की प्रतिमा फ्रांस के सरगेई शहर में स्थापित की गई है। शिवाजी महाराज की प्रतिमा महाराष्ट्र के राजकोट स्थापित की गई है। सचिन तेंदुलकर की प्रतिमा
वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में स्थापित की गई है और पाकिस्तान के पंजाब में महाराजा रणजीत सिंह की प्रतिमा फिर से स्थापित की जाएगी। अगला क्वेश्चन है, पुजारी ग्रंथि सम्मान योजना की शुरुआत कहाँ की गई है? तो यह योजना दिल्ली में शुरू की गई है। तो दिल्ली के जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, उन्होंने एक नई योजना की शुरुआत की है जिसका नाम है पुजारी ग्रंथि सम्मान योजना। तो इस योजना के माध्यम से जो मंदिरों के पुजारी होंगे और जो गुरुद्वारों के ग्रंथी होते हैं उनको प्रति माह 18,000 रुपये प्रदान किए जाएंगे। अभी हाल ही में दिल्ली में महिला सम्मान योजना भी शुरू की गई है जिसमें महिलाओं को 1,000 रुपये प्रति माह प्रदान करने के लिए घोषणा की गई है। दिल्ली में संजीवनी योजना भी शुरू की गई है। इसके अंतर्गत 60 वर्ष से अधिक आयु के जो वरिष्ठ नागरिक हैं उनको फ्री इलाज प्रदान किया जाएगा। अरविंद केजरीवाल जी ने अभी हाल ही में डॉक्टर अंबेडकर स्कॉलरशिप योजना का भी ऐलान किया था जिसमें जो दलित परिवार के बच्चे हैं उनकी विदेशी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई और आने जाने का खर्चा दिल्ली सरकार उठाएगी। तो इस बात की अभी हाल ही में घोषणा की गई थी। चलिए कुछ प्रमुख योजनाएं डिस्कस करते हैं, जैसे सारथी सुरक्षा पॉलिसी योजना अशोक लेलैंड कंपनी ने शुरू की है और बालिका सशक्तिकरण मिशन एनटीपीसी लिमिटेड के द्वारा शुरू किया गया है। एक वाहन एक फास्टैग नियम एनएचएआई ने शुरू किया है। महतारी बंधन योजना छत्तीसगढ़ में शुरू की गई है। उत्तर पूर्व परिवर्तनकारी औद्योगिकीकरण योजना केंद्र सरकार ने शुरू की है। इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना हिमाचल प्रदेश में शुरू की गई है। अदिति योजना रक्षा मंत्रालय ने शुरू की है। स्वयं योजना उड़ीसा में शुरू की गई है और पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना केंद्र सरकार के द्वारा शुरू की गई है। अगला क्वेश्चन है, 18वां हाथी एवं पर्यटन महोत्सव का आयोजन किस देश में हुआ है? तो इसका आयोजन नेपाल में हुआ है। तो नेपाल के चितवन नामक स्थान पर इसका आयोजन किया गया है और इसका प्रमुख आकर्षण क्या था? हाथी, यानी कि हाथियों की यहाँ पर प्रदर्शनी आयोजित की गई थी। चितवन की अगर हम बात करें तो यह नेपाल का प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है और यह हाथियों के आवास के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। तो दोस्तों ये थे आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। चलिए अब हम कल के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन एक बार रिवाइज कर लेते हैं। किस देश में प्लेन क्रैश के कारण 176 लोगों की मौत हो गई है? साउथ कोरिया। किस पूर्व भारतीय क्रिकेटर को मेलबर्न क्रिकेट क्लब यानी एमसीसी की मानद सदस्यता मिली है? सचिन तेंदुलकर। कौन सा देश 18वें सूर्य किरण अभ्यास की मेजबानी कर रहा है? नेपाल। भारत में 2023-24 में कोयला का प्रोडक्शन कितना हुआ है? 997.826 मिलियन टन। नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन लेबोरेटरीज का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? डॉक्टर संदीप शाह को। ओसामू सुजुकी का निधन हो गया है। वह किस पेशे से संबंधित थे? तो वह एक उद्योगपति थे। चेंगदू J-36 विमान को किस देश ने डेवलप किया है? चाइना। और किस देश ने मार्बर्ग वायरस के प्रकोप की समाप्ति की घोषणा की है? रवांडा। ट्रैवल लीजर इंडिया के सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ घरेलू हवाई अड्डे का पुरस्कार किसे दिया गया है? मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट को। ऑस्ट्रेलिया में शतक लगाने वाले तीसरे यंगेस्ट इंडियन क्रिकेटर कौन बने हैं? नीतीश रेड्डी बने हैं। दोस्तों आज के जनरल नॉलेज के पिटारे में हम भारत के लोक नृत्य डिस्कस करेंगे, जैसे राजस्थान में कठपुतली नृत्य और घूमर, झारखंड में पाइका और छऊ, उत्तर प्रदेश में कजरी और झोरा, हरियाणा में धमाल और मंजीरा, कर्नाटक में यक्षगान, उत्तराखंड में गढ़वाली, जम्मू कश्मीर में राउफ, नागालैंड में रंगमा, गुजरात में गरबा डांडिया, अरुणाचल प्रदेश में युद्ध नृत्य और मुखौटा नृत्य काफ़ी प्रसिद्ध हैं। दोस्तों अब हम नवंबर 2024 के करंट अफेयर्स को भी रिवाइज करेंगे। अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो डोनाल्ड ट्रंप बने हैं। मध्य प्रदेश में महिलाओं को सरकारी नौकरियों में कितने प्रतिशत आरक्षण प्रदान किया जाएगा? 35%। राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? 4 नवंबर को। शारदा सिन्हा कौन थी जिनका निधन हो गया है? लोक गायिका। पीएम विद्या लक्ष्मी योजना के माध्यम से हायर एजुकेशन में लोन पर भारत सरकार द्वारा कितने प्रतिशत क्रेडिट गारंटी दी जाएगी? 75%। भारत में 2015 से 2023 तक टीबी की घटनाओं में कितने प्रतिशत की गिरावट आई है? 17.7% की। चौथे एलजी हॉर्स पोलो कप 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? लद्दाख में। एशियाई विकास बैंक ने जीवन स्तर सुधारने के लिए किस राज्य को $200 मिलियन का ऋण प्रदान किया है? उत्तराखंड। हाल ही में WBF का विश्व खिताब किसने जीता है? मनदीप जांगड़ा ने। और किस स्वदेशी मशीन पिस्तौल को भारतीय सेना में शामिल किया गया है? अस्मी।
दोस्तों कल के करेंट अफेयर्स में आपसे पूछा गया था कि मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड कहाँ स्थित है, तो यह ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। तो लगभग सभी लोगों ने इसका आंसर ऑस्ट्रेलिया बताया हुआ है। दोस्तों आप हमारे ऐप को इंस्टॉल कर लें, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो उसमें अगर आप पेड कोर्स वाले ऑप्शन पर जाएंगे तो आपको बहुत सारे कोर्स मिल जाएंगे जो कि अभी हाल ही में लॉन्च किए गए हैं। तो जैसे मैथ का फाउंडेशन कोर्स है, तो ये आरआरबी, एनटीपीसी, एसएससी, सीजीएल और सभी स्टेट एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसको आप वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। इसकी वैलिडिटी है 1 वर्ष की। जीके जीएस का फाउंडेशन बैच है। इसके अलावा दोस्तों एसएससी फाउंडेशन बैच है और रेलवे फाउंडेशन बैच है, इसको आप वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। व्यापम के लिए भी फाउंडेशन बैच है। इसके अलावा बहुत सारे आपको बैच वहाँ पर मिल जाएंगे, तो उनको आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा ऐप पर टेस्ट पास भी मिल जाएगा जिसमें 4000 से अधिक टेस्ट हैं 1 वर्ष की वैलिडिटी के साथ। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है या कौन है? तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐप पर जनवरी से नवंबर 2024 तक के करेंट अफेयर्स की ई बुक मिल जाएगी। इसके अलावा डेली करेंट अफेयर्स का टेस्ट, मॉक टेस्ट, ये सभी मिल जाएगा। ई बुक वाले सेक्शन पर ई बुक मिल जाएगी करेंट अफेयर्स और जीके की। दोस्तों आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम है स्टडी कर ऑफिशियल। व्हाट्सएप चैनल और इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कर लें। इन सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है।